वीडियो हमारा फिज़िकल हेल्थ के बारे में है, जिसमें हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे फूड के लिए। इस सेशन में क्या होगा? सबसे पहले कुछ मिथ, कुछ बिलीफ और कुछ ओपिनियन, पुराने विचार, वो आपके ब्रेक होंगे। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स खाने के बारे में आपको बताए जाएंगे, जिससे आपको ये ना पूछना पड़े कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। और आपके थॉट्स को रियलाइन किया जाएगा ताकि आप एक पावरफुल मैग्नेट बन सकें। जैसे जो इसमें बातें बताई जाएंगी वो आपको पता है, लेकिन वो मिसअलाइंड है। एक जैसे आयरन के अंदर भी छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं, बट उसमें पावर, मैग्नेटिक पावर नहीं होती, बिकॉज वो छोटे छोटे मैग्नेट सब अपनी अपनी डायरेक्शंस में होते हैं। वैसे ही ये जो बातें बता रहा हूँ मैं इस वीडियो में, वो आपको पता है, बट वो एक डायरेक्शन में नहीं है, वो मिसअलाइंड है, या आपने उसके बारे में गौर से सोचा नहीं है। जब आप अपने थॉट्स को एक दिशा में करेंगे तब वो एक पावरफुल मैग्नेट बन जाएगा। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक होलिस्टिक व्यू खाने के बारे में। जब हम पैदा हुए थे तो हमारा वेट लगभग कितना होता है? 3 kg। और आज कितना वेट है? 50, 60, 70, 80। तो जो भी इसमें से आप डिफरेंस कर लीजिए, वो डिफरेंस कहाँ से आता है? खाने से। सो हम ये सेफली कह सकते हैं कि जो बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो खाने से आता है। अगर एक पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल है, अगर हम उसमें डीजल डालेंगे, या किसी की मोटरसाइकिल में बोलेंगे भैया मैं इसमें डीजल डालूं, तो क्या रिएक्शन आएगा? वो बोलेगा अरे पागल है क्या भाई, पेट्रोल की मोटरसाइकिल में तो डीजल डाल रहा है। वैसे ही अगर हम एक घर बनाना चाहते हैं और किसी को बोले यार ये जो मटेरियल यूज़ कर रहे हो, ईंट सीमेंट वगैरह, ये ऐसी ख़राब 2 नंबर का कर लो, थोड़े पैसे बच जाएंगे, तो वो आदमी क्या बोलेगा? नहीं, मेरे को अपना घर ढंग का बनाना है, मैं तो अच्छा मटेरियल यूज़ करूँगा। लेकिन जब खाने की बारी आती है, जबकि हम जानते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक खाने का, बॉडी का एक खाना है, बट हम कुछ भी मटेरियल उसमें डाल देते हैं। हम कहते हैं भैया ये खा लेता हूँ, कुछ नहीं होता, ये तो जस्ट खाना ही है करके। जबकि हम ये नहीं समझते कि ये हमारे शरीर का बिल्डिंग मटेरियल है। हमारे शरीर को जो साइज़, जो आकार, शेप और उसकी हेल्थ मिल रही है, वो खाने के कारण मिल रही है। हेंस अगर ऐसा है तो हमें अवेयर होना चाहिए, हमें ये जानकारी होनी चाहिए, हमें कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि हम क्या खाना खा रहे हैं। तो लेट्स डिसाइड करते हैं कि ये खाना जो होता है हम किसके लिए खा रहे हैं। क्या ये हम जीभ के लिए खा रहे हैं या शरीर के लिए खा रहे हैं? ज़्यादातर देखा गया है कि हम खाना स्वाद के लिए खा रहे हैं। अरे ये खाना मेरे को खाना है क्योंकि इसका स्वाद अच्छा है, ये खाना नहीं खाना है क्योंकि इसका स्वाद अच्छा नहीं है। और यही हमारी जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उसकी बेसिक प्रॉब्लम ये टेस्ट है। जो टंग है, ये एक हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका एक गेट कीपर है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि गेट कीपर जो है वो खुद बॉस बन गया है। अब जो शरीर है वो तो रोता रहता है कि भैया मेरी हालत ख़राब हो रही है, इस तरह का खाना मत दो, इतना ज़्यादा मत डालो अंदर। लेकिन जो गेट कीपर साहब है वो तो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं भैया आने दो, इसका स्वाद अच्छा है, चाहे शरीर को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, पर वो जो है खाना हम अपने शरीर में डालते रहते हैं। इसीलिए जो हमारे एक शरीर का ईज़ है, ईज़ हट गया है और वो बन गया है डिस ईज़। यानी शरीर में एक ईजनेस नहीं है, एक डिस ईजनेस है। I won't respond to that. सो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने शरीर को सुनना चाहिए।
तो अभी हम देखते हैं पहले दो प्रिंसिपल जो हमने देखे इसमें अभी तक। पहला है कि हमें अवेयर होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। दूसरा, हमें अपने शरीर की सुनना चाहिए और अपनी जो टंग है या ज़बान का गुलाम नहीं होना चाहिए। हमारे धरती में इंसानों के जैसे कितने स्पीसीज़ हैं? हजारों, लाखों। अब ये सोचें कि इसमें से कितने हैं जो अपना खाना खुद पकाते हैं। क्या ये जो नेचर है ये एक इंसानों के लिए एक अनफेयर रहा है, या इंसानों के प्रति इसने ज्यादती करी है कि बाकी सब जानवर वो खाना नहीं पकाते और केवल इंसान ही खाना पकाते हैं? चलो हम इसका सवाल का जवाब देखते हैं थोड़ी देर में बाद में। आग, फायर, ये देखते हैं कि फायर का नेचर क्या है, आग क्या करती है। आग का काम है डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना, जलाना। तो आग जो है बेसिकली जलाती है। कोई भी चीज़ आप डालो आग में वो जलेगी। कपड़ा जलेगा, रुई जलेगी, कागज़ जलेगा, खाना डालो जलेगा, इंसान का शरीर डालो वो भी जल जाएगा करके, लकड़ी डालो वो जलेगा। तो फायर का काम है डिस्ट्रॉय करना। तो जो आग में जो हम खाना डाल रहे हैं, तो अगर फायर का नेचर ये है तो फायर उसको क्या करेगी? खाने को ऑब्वियसली उसको डिस्ट्रॉय करेगी। सो क्या हम कह सकते हैं कि कुकिंग इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग, यानी खाना जो हम बना रहे हैं, पका रहे हैं आग में डाल के, उसमें जो कढ़ाई में कुकर में डाल रहे हैं वो हम खाने को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो खाना जो पकाने का एम था इंसान का वो क्या था? पहले वो एम क्यों खाना पकाना शुरू किया उसने? ताकि जो खाना है जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा हमारे से उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया जाए, ताकि हमारा शरीर उसको आसानी से पचा सके। ये तो था एम जिसके कारण कुकिंग शुरू हुई। लेकिन आज की डेट में हमारा खाना पकाने का एम क्या है? आज की डेट में एम है टेस्ट। भैया खाने का टेस्ट सबसे अच्छा होना चाहिए। बाकी शरीर को कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सो अभी तक के प्रिंसिपल को समराइज़ करते हैं। जो दो प्रिंसिपल देख लिए, तीसरा जो प्रिंसिपल है कि फायर डिस्ट्रॉयर्स। ये बहुत सिंपल सी बात है कि भैया आग तो डिस्ट्रॉय करती है, बट ये समझ नहीं आती हमें। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। प्रिंसिपल नंबर 3, फायर डिस्ट्रॉयर्स। एंड चौथे नंबर का कि खाना पकाने का एम है केवल उसी भोजन को और उसी खाने को पकाया जाए जिससे वो हमारे शरीर के लिए थोड़ा सा डाइजेस्टेबल हो जाए, यानी आसानी से पच जाए। अब देखते हैं ये टसल जो है डाइजेस्टेबल खाने को इनडाइजेस्टेबल से डाइजेस्टेबल बनाना, पचाने लायक बनाना वर्सेस टेस्ट के ऊपर। अभी हमारे खाने का, इंडियन खाने का एक सीक्वेंस ऑफ कुकिंग क्या होता है? टिपिकल कढ़ाई रखी, उसमें तेल डाला, उसके अंदर प्याज डाला, तेल को पहले गर्म होने दिया, प्याज डाला, प्याज को जो भी जलाया पकाया जो किया, उसके बाद डाले टमाटर, टमाटर डाले, उसके बाद में मसाले डाले, उसके बाद में जो है सब्जी डाली, बीच में जीरा और मस्टर्ड वगैरह डाल दिया, और बाकी आपको पता ही उसके आगे क्या करते हैं। तो क्या ये सीक्वेंस ऑफ कुकिंग जो है ठीक है? अगर ठीक हम कहते हैं तो जो तेल जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें टमाटर को पका रहे हैं, क्या टमाटर को पकाने की ज़रूरत है? और टमाटर जो है जो इतना खुद ही सॉफ्ट है जिसको पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको 200 डिग्री में डालेंगे, 200 डिग्री में भूनेंगे तो उसका क्या होगा? तो क्या ये हमारे शरीर को कोई मदद करेगा? क्या उसको न्यूट्रिएंट देगा? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो यानी कि हमारा जो कुकिंग का जो एम था, जो फूड को डाइजेस्टेबल बनाना, अब वो एम नहीं रह गया है। ठीक है, अब हमारे खाने का सीक्वेंस और खाने का एम है वो केवल स्वाद और स्वाद और स्वाद रह गया। तो अभी ये देखें टेस्ट जो है हमारे, हम कहते हैं भाई खाने का टेस्ट नहीं, टेस्ट आता कहाँ से? हमें सब पता है ये टेस्ट आता है टंग से, यानी ज़बान से टेस्ट आता है। सो
अभी खाना पकाने के बाद जो हम खाते हैं उसके बाद में जो है, जो खाना हमारे टंग से जाता है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तो उसका स्वाद का पता नहीं लगता। सो टंग जो एक गेटकीपर है, उसका काम है कि सोसाइटी के अंदर, जैसे गेटकीपर का काम होता है सोसाइटी के अंदर एक सही आदमी को आने दे, वैसे ही टंग का काम है कि हमारे जो खाने की जो ये है एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदर सही भोजन को आने दे। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो टंग है यानी गेट कीपर है, वो ये किंग बन चुका है, एंड वो एक प्रॉब्लम का एक कॉज बन चुका है। अभी जैसे ये टंग है, ये टंग एक सेंस ऑर्गन है बाकी 4 सेंस ऑर्गन्स के जैसे। अभी जैसे सबसे पहले घोड़े बने हुए हैं जो एक सेंसेस हैं, माइंड जो है ये लगाम के जैसे है, और जो हम हैं वो इंटेलेक्ट या बुद्धि हैं। तो गीता में बोला गया है कि भाई ये 5 जो घोड़े हैं वो एक 5 सेंस ऑर्गन के जैसे हैं। जो माइंड है वो एक लगाम है, और आप जो इस सारथी है जो इस रथ को चला रहा है वो आप है। तो होना क्या चाहिए? आपके बस में आपका दिमाग होना चाहिए, और दिमाग के बस में ये सेंस ऑर्गन होने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम आजकल की क्या है कि सेंस ऑर्गन के बस में माइंड है, और माइंड के बस में आप हो गए। तो अभी हम बेसिक प्रिंसिपल्स को दोबारा समराइज़ करते हैं। फर्स्ट है कि हमको अवेयर होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। दूसरा, हमें ये सुनना चाहिए कि हमारा शरीर क्या कह रहा है, और हमें अपने टंग के गुलाम नहीं बनना चाहिए। तीसरा है फायर डिस्ट्रॉयज, यानी आग का काम है बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना, यह हम समझें, और ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा खाना, एटलीस्ट 50% खाना जो है वो कच्चा रहे, ठीक है, और जैसा नेचर ने बनाया है, जो सन कुक्ड है फूड, उसको खाएं, और बाकी 50% आप जैसे नॉर्मल खाना है वो खा सकते हैं। खाने का एम जो है, एक पकाने का एम खाने को डाइजेस्टिबल बनाना है। और लास्ट प्रिंसिपल है कि माइंड जो है उसको टंग को कंट्रोल करना चाहिए। सो अभी तक जो हमने देखा, क्या ये आपको हेल्प करेगा? ये जो बेसिक 5 प्रिंसिपल है ये हेल्प करेगा, या ये वीडियो भी एक एंटरटेनमेंट होगा जैसे बाकी एंटरटेनमेंट वीडियोस हम देखते हैं यूट्यूब में? देखा हमने, बोला चलो ठीक है, बात कुछ कर रहा है बंदा, मे बी बात में कुछ दम है। विल इट हेल्प यू? क्वेश्चन इज़ दैट। मुझे नहीं लगता ये जो बातें मैंने बोली इसका देखने का कोई फ़ायदा होगा। तो इसका देखने का फ़ायदा तब होगा जब आप ये बेसिक प्रिंसिपल को आप लिखिए, किचन में एक प्रोमिनेंट जगह पे आप उसको लगाइए, और उसको हर दिन उसको देखिए, पढ़िए, और जब आप उसको पढ़ेंगे दिमाग में आपके बसेगा, तभी आपको इसका फ़ायदा होगा। सो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप जो इस दिए हुए प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, और उसको फॉलो करने का तरीके को आप अपनाएंगे। सो मैं आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियोस में क्या खाना चाहिए, वैसे तो इसकी ज़रूरत कम ही रहेगी अगर आप पहले बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, बट फिर भी मैं कुछ कवर करूँगा क्या खाना चाहिए उसके बारे में। दूसरा, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, हेल्थ के बारे में, फ़िज़िकल हेल्थ और बाकी चीज़ों के बारे में वीडियोस आएंगे, और कुछ वीडियो स्पिरिचुअलिटी के बारे में आएंगे। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।